सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी क्लास 12 मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं। इवन अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर वाइज जो आपका एग्जाम्पलर का सीरीज स्टार्ट किया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पार्ट 2 मतलब कि चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गए हैं। और ध्यान रखिएगा जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया वो स्ट्रिक्टली मतलब बेस्ड ऑन सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। तो आपको इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ये आपने आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन करवा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक होता है वो सीबीएसई का ऑफिशियल बुक के अंदर आता है। मतलब क्या हो गया कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर कोई बच्चा ये दोनों बुक को कर जाता है तो उनका तो 80 आउट ऑफ 80 आंधी तूफान कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर दिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जहां पर मैंने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन को पिकअप किया था तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज का हमारा क्या होने वाला है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी के स्टूडेंट है और आपका टारगेट एमएचटी सीईटी 2021 एग्जाम को क्रैक करना है तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है मेस्ट्रियोस बैच। मेस्ट्रियो मतलब क्या हो गया, एक्सपर्ट। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर बिल्कुल आपको बेसिक से टीच करते करते आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और ये बैच न्यू ईयर में स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 4 जनवरी को ये बिल्कुल न्यू बैच आप सभी 2021 एमएचटी सीईटी बच्चों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पीसीएमबी कंप्लीट आपको पढ़ाया तो जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी मॉक टेस्ट और बहुत कुछ आपको इसके अंदर शेयर किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 जनवरी को डिफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम करवाया जाएगा। बिल्कुल शेड्यूल वाइज ये क्लासेस चलने वाला है। तो इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, देन आपको वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आपका कुछ इस तरह पेज खुल जाएगा। तो जितना ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज कीजिएगा उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको और भी ज्यादा एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस बार आप सभी बच्चे को फोड़ना एमएचटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब फ्रेंड जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, इसको क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार तो ट्राई कर ही लीजिएगा, या ट्राई तो करना बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोस इनवर्स 2x - 1। मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या गिवन, मैं यहाँ पर एक पेज लेता हूँ। देखिए आपको बोला गया है कि कोस इनवर्स आपका 2x - 1 का क्या निकालना है, आपको डोमेन निकालना है। तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो आपका साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ये सभी का आपको डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए। तो मैं फिलहाल अभी के लिए आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये देखिए आपका सभी का डोमेन और यहाँ पर आपको रेंज दिख रहा होगा। क्या आपको दिख रहा है जी? बिल्कुल। तो इसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो करना आपने बुक से याद करना तो वहां से कीजिए। बट डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए। सीबीएसई क्वेश्चन यहां से पूछेगी और पूछती है लगभग हर साल। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन में फिलहाल हमें क्या बोला गया है, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन के बारे में बात किया गया है। तो देखिए कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। ये मैंने आपको दिखा दिया। तो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, यहां पर आपको पता है, क्या पता बताइए, कि जो आपका कोस इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन होता है वो हमारा
हमारा क्या होता है बताइए, ये हमारा -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोस इनवर्स x की जगह क्या किया गया, 2x - 1 लिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेगा बताइए, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसका बात करूं तो इसका जो हमारा डोमेन है ये हमारा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, दोनों हमारा इंक्लूड रहता है। बट यहाँ पर x की जगह क्या है, यहाँ पर x की जगह हमारा 2x - 1 है। तो स्टेप आपका बिल्कुल सेम टू सेम है। अब क्या कीजिए, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पर क्या कीजिए, ये आपका 2x - 1 को आपको x बनाना है, तो सभी साइड आप लोग +1 ऐड कर लीजिए। तो -1 + 1 हमारा 0 हो गया। यहाँ पर 2x - 1 + 1 हमारा 2x बचेगा, और यहाँ पर 1 + 1 ये हमारा 2 हो गया। अब क्या कीजिए, आप लोग सभी जगह 2 से डिवाइड कर दीजिए, तभी तो ये हमारा 2x x में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा x, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी एक 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये जो कोस इनवर्स 2x - 1 है इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन हमारा 0 से लेकर 1 तक आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन में कोई बच्चे को डिफिकल्टी आई? बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। बस आपको क्या करना, जो मैंने अभी आपको टेबल बताया वो टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आपके लिए हलवा बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस ऑफ 3π/2। अब देखिए अगर आपको वो टेबल याद नहीं होगा तो आप गलती क्या कीजिएगा, गलती ये कीजिएगा कि ये दोनों को यहाँ पर काट दीजिएगा और डायरेक्ट आंसर 3π/2 लिख दीजिएगा। बट ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, वापस से मैं आपको टेबल दिखाऊंगा। मैं आपको टेबल का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। देखिए जो आपका टेबल में यहाँ पर देखिए, जो आपका कोस इनवर्स x है इसका जो रेंज है ये हमारा 0 से लेकर पाई तक होता है। अरे ये हमारा पेज कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये जो हमारा कोस है ये हमारा 0 से लेकर पाई तक में लाई कर रहा है। अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 270 डिग्री जा रहा है, मतलब पाई से ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये हमारा रेंज के बाहर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से लेकर पाई मतलब कि रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएगा बताइए, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। ये हमारा, अगर मैं इसको करूं कोस, अगर मैं 3π/2 को क्या मैं पाई माइनस यहाँ पर क्या करूं, जो हमारा ये अंदर आ जा, अभी तो ये हमारा नहीं आ रहा है। अगर मैं 2 करूं तो ये हमारा एलसीएम लेंगे तो 4π - पाई, ये हमारा 3π। जी बिल्कुल, क्या मैं 3π/2 को 2π - पाई/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। एलसीएम लीजिएगा वही आ जाएगा। अब आप लोग आगे देखिए, आगे क्या देखना है आपको, ये देखिए 2π हमारा कहाँ आता है, यहाँ हमारा पाई, ये हमारा 2π में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब कि क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स। ध्यान रखिएगा 2π है इसलिए हमारा कोस ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा π/2 हो गया। अब ये हमारा 0 से लेकर पाई के बीच में मतलब कि रेंज में आ गया है। तो आप क्या कीजिए, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। कोस 90 मेरे हिसाब से तो ये बड़ा सा अंडा होता है। अब बताइए कि कोस इनवर्स 0 कब होता है बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोस इनवर्स 0 आता है वो हमारा π/2 में आता है। यहाँ पे देखिए यही सब दोनों कैंसिल हो जाएगा, इतना मैंने क्यों कर दिया, तो ये तो हमारा डायरेक्ट π/2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों को आपको कैंसिल करना नहीं, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, बट आपको यहाँ पर ऐसे काट के नहीं दिखाना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। काटना नहीं है, इसके बाद आपको डायरेक्ट π/2 लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को सेकेंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। तो क्या अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्या निकालना है आपको, कौन सा एक्सप्रेशन, वो वाला एक्सप्रेशन नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x/2 और बाहर में हमारा 10 भी है। इसका क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर क्या है, x = √3/2 गिवन है। देखिए मेरे हिसाब से तो ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। आपको एक फॉर्मूला याद होगा
नहीं याद तो लिख लीजिए, मैंने तो लगभग हर वीडियो में ये वाला फॉर्मूला आपको बताया है। क्या होता है फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला आपका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर सिंपल क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की जगह आप लोग पाई बाई 2 लिखिए, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो ये हमारा क्या हो गया 10 हमारा पाई बाई 4 हो गया। 10 45 मेरे हिसाब से तो 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या इसका कुछ जरूरत है, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 10 पाई 5 पाई बाई 6 प्लस कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा रेंज के बाहर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएगा बताइए। 5 पाई बाई 6 को आप लोग क्या मतलब कि पाई माइनस पाई बाई 6 क्या आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम लीजिएगा तो 6 पाई माइनस पाई मतलब कि 5 पाई बाई 6 ही आएगा। और इसको भी आप लोग रेंज में लाइए, तो इसको मैं क्या कोस को यहाँ पर मैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6 अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या ये हमारा गलत हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 12 प्लस 1 13, जी बिल्कुल सही, ये हमारा सही है। अब देखिए आगे कीजिए क्या होगा, ये हमारा 10 इनवर्स हो गया। अब देखिए इसको आप लोग देखिए, ये हमारा क्या पाई हमारा यहाँ आता है, पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट किए मतलब क्या आ गया, ये हमारा क्लॉकवाइज मतलब कि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो जो आपका 10 है वो तो हमारा नेगेटिव होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या बताइए, ये हमारा -10 और पाई बाई 6 हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या 2 पाई में हमने कुछ ऐड किया, ठीक है, तो 2 पाई यहाँ होगा, ऐड किया मतलब कि ये हमारा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब आपका पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया कोस पाई बाई 6 हो गया। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, तो पाई और 2 पाई में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही का वही रह जाता है। अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर क्या बताइए, ये माइनस को आप लोग बाहर ले लीजिए, तो आपका -10 इनवर्स हो गया। 10 पाई बाई 6 क्या होता है मतलब कि 10 30 डिग्री, तो मेरे हिसाब से 10 30 डिग्री यहाँ पे उसका जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कीजिए बताइए, वो तो वैसे तो हमारा 1 बाई आपका √3 होता है, बट उसका कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ भी कोई जरूरत नहीं, ये दोनों हमारा ऐसे कटेगा, पाई बाई 6 बचेगा, और यहाँ से भी दोनों ये हमारा ऐसे ही कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा, ये हमारा माइनस पाई बाई 6 हो गया, ये हमारा प्लस पाई बाई 6 हो गया। तो ये तो हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, लड्डू, लड्डू मतलब 0, ठीक है, तो 0 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। वेरी गुड। तो ये भी हमारा डन हो गया है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि आपको इवेल्यूट करना है, इतना बड़ा सा चौड़ा सा आपको दिख रहा होगा। अब देखिए मैं आपको ये बताऊं उससे पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाइए, मैंने लिंक आपको ये जो चैप्टर 2 जब मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन कवर करवाए थे तो उसमें मैंने आपको सारा फॉर्मूला को डिटेल में समझाया था। तो ध्यान रखिएगा कोस इनवर्स अगर इसके अंदर -x रहता है तो इसका क्या होता है वैल्यू या फिर फॉर्मूला पाई माइनस कोस इनवर्स x हो जाता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बट ये हमारा कोस में होता है, ये हमारा सेक में होता है और ये हमारा कोट में होता है। मतलब क्या हो गया, कोस सेक और जो हमारा ये कोट होता है ये हमारा एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें पाई माइनस समथिंग होता है, बट अगर इसकी जगह अगर आपका साइन इनवर्स -x रहे तो इसका आंसर डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स x होता है। 10 में भी ऐसा ही होगा आपका, और आपका कोसेक में भी ऐसा ही होगा। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों हमारा एक ग्रुप के, ये तीनों हमारे एक ग्रुप के। बट फिलहाल जो हमारा यूज है वो तो हमारा ये वाला फिलहाल हमें यूज करना है। तो देखिए ये मैं कैसे यूज करूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कोस, यहाँ पर क्या वही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस वाले फॉर्मूला में लगाइए तो ये हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स क्या हो जाएगा √3/2 प्लस हमारा पाई बाई 6 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो कोस हो गया ये हमारा पाई। अब बताइए कि कोस का वैल्यू √3/2 कब आता है, पता होना चाहिए।
ये हमारा 30 डिग्री में आता है। 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री मतलब मेरे हिसाब से तो पाई बाई 6 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस पाई बाई 6, ये हमारा प्लस पाई बाई 6, ये दोनों गया तो हमारा क्या बचा, ये हमारा कोस पाई। तो कोस 180 डिग्री कितना होता है, ये हमारा -1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ भी नहीं था, कोस पाई मतलब कि कोस 180 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात खत्म, क्वेश्चन डन हो गया। अब देखिए फ्रेंड, 5 क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, तो एक क्वेश्चन क्या आप लोग नहीं कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस, फिर इसके अंदर साइन इनवर्स 1/2 है। तो इसका क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 5 तो मैंने कर लिया, एक आपको नहीं करना होगा क्या, बिल्कुल एक तो आपको करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा क्वेश्चन तो एग्जाम में आप ही को करना है। तो इसका आंसर क्या कीजिएगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल हमारा ये वीडियो खत्म हो गया। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू यहां तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।